सदर साहब ने 9 अप्रैल को दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया। अब 9 अप्रैल की तारीख देना क्या सदर का आइनी इख्तियार है? पाकिस्तान का जो आइन है, उस आइन के अंदर सदर साहब के पास बहुत सारे मामलात के अंदर एक्ट करने के लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी की सारी मशावरत के साथ हैं। कहीं पर वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत है, कहीं पर वफाकी काबीना लिखा होगा, और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत है। और बेशुमार केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कंसल्टेशन के लफ्ज़ को डिफ़ाइन भी कर चुकी है कि ये कंसल्टेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। सदर साहब एक इख्तियार है जो सिर्फ़ अपनी खुद से अपनी स्वाबदीद से इस्तेमाल करते हैं, और वो मौका आता है जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मतलब उनका ख्याल हो कि ये हाउस के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, तो उन्हें वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का खुद से कह देते हैं। बाकी तकरीबन सभी मामलात में उन्हें इन कंसल्टेशन एक्ट करना होता है। किसी बिल के ऊपर वो समझते हैं कि उनको दुरुस्त ना लगे तो उसको रोक सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा पार्लिमान उसकी मंजूरी दे सकती है। ये वो सूरत हाल सामने रखते हुए सदर साहब के ख़त के ऊपर सवालिया निशान उठ जाते हैं कि क्या ये काम सदर साहब ने आइन के मुताबिक किया या वैसे एक्ट किया है जैसे 9 अप्रैल को आर्टिकल 5 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी अपोजिशन को गद्दारी का मरतकब करार देकर असम्बलियाँ तोड़ दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस सारे अमल को गैर आइनी करार दे दिया था। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बेयकीनी है। आइन कहता है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। क्या वो ये ज़िम्मेदारी पूरी करने के काबिल है? नहीं पूरी करता तो उसके ऊपर सज़ा क्या होगी? ये भी एक आइनी अमल है ना। आइनी अमल में अगर सदर साहब को पाबंद होना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पाबंद होना है। पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि रोटी पानी के मसले हैं, लोगों को बहुत बेपनाह महंगाई है और मज़ीद बढ़ेगी। बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हो रहा है और मज़ीद आगे बढ़ेगी। IMF के प्रोग्राम के लिए बेशुमार मुश्किल इक़दाम किए गए हैं, अभी भी मंजूरी होना बाकी है। कब तक ये सिलसिला आगे चलेगा, ये असल इशू है। पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग है इस वक्त, दहशतगर्दी बढ़ रही है। और एक तरफ हमने देखा कि आज 2 केसेस में इमरान खान की पेशी हुई है। ज़ाती तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाहर जो हंगामा राय के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट का इतला किया गया, मैं उसकी मज़म्मत ही कहना चाहिए, मैं तो उसका बिल्कुल मुखालिफ हूँ। ऐसे नकली किस्म के, जाली किस्म के केसेस हैं जिसमें किसी भी आला सतह की क़यादत को या किसी भी सतह के किसी पाकिस्तानी शहरी को भी बिला वजह से ऐसे टेररिज्म के केसेस में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने उस अदालत के सामने पेश होने में, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में केस है ही नहीं है, फजूल किस्म का केस है, कौम का पैसा भी और वक्त भी उसमें बर्बाद हो रहा है, उसमें पेश होते हुए इतनी मुश्किल पेश आई कि कई दिन गुजर गए हैं। अदालत 2 जज बुला रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए कि हमारे सामने आए, और आज बड़ी मुश्किल से पेश हुए। वजूहात मुझे मालूम नहीं है। एक तो उनका ज़ख्मी होना है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट उनको है। लोग उसके ऊपर उनका मजाक उड़ाते हैं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाता। बड़े लीडर्स को तकरीबन जो सफ़े अव्वल की क़यादत है उसमें बेशतर लोगों को इस वक्त थ्रेट मौजूद है। लेकिन अदालत के सामने ना इमरान का पेश होना, इसकी कोई लॉजिकल रीज़न मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। क्यों पेश नहीं हुए वो, और फिर पेश हुए तो उसमें वर्कर्स को इकट्ठा किया गया अदालत के सामने। अगर थ्रेट मौजूद हो तो फिर तो बड़े महफूज तरीके से अदालत में आना और जाना चाहिए, वर्कर्स इकट्ठे नहीं करना चाहिए।